Hi and welcome all to this tutorial of किसान ऋण पोर्टल। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से हम ब्रांच हेड के द्वारा क्लेम की एंट्री कैसे करते हैं वो आगे मैं गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें किसान ऋण पोर्टल ओपन करना होता है। ये किसान ऋण पोर्टल का होम पेज आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आप यूजर का मेन्यू देखते हैं। हमें यूजर के मेन्यू पे क्लिक करना होता है। देन हमें लॉगिन बटन पे लॉगिन के सब मेन्यू पे क्लिक करना होता है। अब लॉगिन का ये पेज आप देख रहे हैं। यहाँ पे हमें ब्रांच हेड का रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करना होता है एंड पासवर्ड फिल करना होता है एंड कैप्चा। सारी डिटेल फिल करने के बाद हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं। अब हमें ब्रांच रोल एंड ब्रांच सिलेक्शन करनी होती है। यहाँ पे हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। अब हम देख सकते हैं ये ब्रांच हेड का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे यूजर कैटेगरी टॉप राइट कॉर्नर में ब्रांच हेड है। क्योंकि अब हमें क्लेम एंट्री करनी है, इसके लिए हम सेटिंग्स के मेन्यू पे क्लिक करते हैं। सेटिंग्स के मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्लेम एंट्री की एक सब मेन्यू है। हमें इस क्लेम एंट्री के सब मेन्यू पे क्लिक करनी होती है। अब हम यहाँ पे क्लेम एंट्री का पेज देख सकते हैं। अभी हमें क्लेम की एंट्री करनी है, इसके लिए हमें एड क्लेम यहाँ पे जो आप बटन देख रहे हैं इसे क्लिक करना होता है। हम एड क्लेम के बटन पे क्लिक कर रहे हैं। एड क्लेम के बटन पे क्लिक करने के बाद हम एड क्लेम का ये पेज देख सकते हैं। यहाँ पे हमें जो भी डिटेल है वो सारी ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करके फिल करनी होती है। मैं कुछ डिटेल आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करते हैं। देन ऑडिट पीरियड टाइप ईयरली या हाफ ईयरली, इन दोनों में से आपको चूज करना होता है। क्लेम टाइप हमारे पास आईएएस और पीआरआई होते हैं, जिनमें मैं आईएएस चूज कर रहा हूँ। क्लेम ओरिजिन रोल ओवर एंड नो रोल ओवर, मैं रोल ओवर सेट कर रहा हूँ। लोन टाइप हमारे पास दो होते हैं, रेगुलर एंड लोन रिस्ट्रक्चर। लोन रिस्ट्रक्चर में क्या होता है, लोन रिस्ट्रक्चर में हमें रिस्ट्रक्चर का रीजन देना होता है। हमारे पास दो रीजन होते हैं रिस्ट्रक्चर के, ड्यू टू नेचुरल कैलमिटीज एंड ड्यू टू सीवियर नेचुरल कैलमिटीज। मैं यहाँ पे लोन टाइप रेगुलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास एक फील्ड है एक्टिविटी टाइप। एक्टिविटी टाइप का ड्रॉप डाउन लिस्ट पे हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 5 एक्टिविटी हैं, क्रॉप लोन्स, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, पोस्ट हार्वेस्ट, बी कीपिंग। अब ये डिपेंड करता है बैंक किस किस एक्टिविटी में डील करती है। अगर बैंक क्रॉप लोन में ही सिर्फ डील करती है तो क्रॉप लोन सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, या 5 एक्टिविटीज में डील करती है तो 5 एक्टिविटी सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। मैं क्रॉप लोन और फिशरी पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं 2 एक्टिविटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये 2 एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड बटन के क्लिक करने के बाद हम देखते हैं 2 टैब यहाँ पे बन चुका है। जो एक्टिविटी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, क्रॉप लोन एंड फिशरीज का 2 टैब बन चुका है। अब ये जो डिटेल आप नीचे देख रहे हैं ये हमें आगे फिल करनी होगी। सबसे पहले तो हमें ऑडिट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होता है, जो 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मैं ऑडिट सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये ऑडिट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। यहाँ पे एक चेकबॉक्स है, आई वेरीफाई दैट ऑडिट सर्टिफिकेट इज अकॉर्डेंस विद HQ ऑडिट इंस्ट्रक्शन। इस चेकबॉक्स पे हमें क्लिक करना होता है, टिक करना होता है। मैंने इस चेकबॉक्स पे टिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स हैं, सोशल कैटेगरी वाइज, नंबर ऑफ अकाउंट, टोटल अमाउंट डिस्बर्स्ड, अमाउंट ऑफ सबवेंशन क्लेम। इस तरीके से हमें सारी डिटेल फिल करनी होती है। और ये सारी जो डिटेल हमें क्रॉप लोन के लिए भी फिल करनी होंगी और फिशरीज के लिए भी फिल करनी होंगी। इस तरीके से डिटेल हमें फिल करनी होती है। सोशल, सबसे पहले मैं नंबर ऑफ अकाउंट्स फिल करता हूँ। सोशल कैटेगरी में SC का जो भी डिटेल बैंक के पास अवेलेबल रहती है वो हमें यहाँ पे फिल करनी होती है। देख सकते हैं जैसे ही डिटेल पे मैं फिल कर रहा हूँ, यहाँ टोटल, ये सिस्टम कैलकुलेशन टोटल यहाँ पे दिखा रहा है। ये मैंने फिल कर दिया क्रॉप लोन का। अब मुझे फिशरीज का है, इसी तरीके से डिटेल फिल करना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 बटन है, सेव एज ड्राफ्ट एंड सेव। सेव एज ड्राफ्ट में क्या होता है, अगर ये फ्यूचर मॉडिफिकेशन के लिए रेडी रख देता है सब। इन केस अगर आप कुछ डिटेल्स या
कुछ चेंजेस चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप उसे सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। अदरवाइज सेव करके फाइनली सबमिट कर सकते हैं। चूंकि मैं चाहता हूं कि इस फ्यूचर में चेंज करना चाहता हूं, तो मैं इसे सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूं। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद एक ऑडिट डिटेल सेव सक्सेसफुली का पॉपअप आता है, आप ये देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्लेम एंट्री है वो ड्राफ्ट में सेव हो चुका है। अभी बाद में हम उसको एडिट या सबमिट कर सकते हैं। जिस भी क्लेम एंट्री को आपने सेव एज ड्राफ्ट किया था, वापस उसे एडिट या सबमिट करने के लिए हमें सेटिंग्स मेनू पे आना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप, सेटिंग्स मेनू पे हमने क्लिक किया। सेटिंग्स मेनू के नीचे हमें क्लेम एंट्री दिख रही है, हमें क्लेम एंट्री पे क्लिक करना होता है। क्लेम एंट्री करने के बाद आप देख सकते हैं क्लेम एंट्री का पेज खुल चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फील्ड है, फाइनेंशियल ईयर, क्लेम टाइप, क्लेम ओरिजिन। ये जिस तरीके से आपने क्लेम एंट्री की है उस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। अगर आपने 21, 22 के लिए क्लेम एंट्री कर रखा था और जिसे आपने सेव एज ड्राफ्ट में किया था, तो 21, 22 सेलेक्ट करेंगे। क्लेम टाइप अगर आपने IS किया हुआ तो IS करेंगे, PRI देन PRI या बोथ। क्लेम ओरिजिन, रोल ओवर, नॉन रोल ओवर या बोथ, इस तरीके से आप सेलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से। अब आप देख सकते हैं एक क्लेम एंट्री है यहाँ पे जो मैं पहले ही कर चुका था। अब आप देख सकते हैं स्टेटस उस क्लेम एंट्री का ड्राफ्ट है। इट मीन्स उससे मैंने सेव एज ड्राफ्ट भी किया था, वो फाइनली सबमिट नहीं हुआ है। एक्शन मेन्यू के अंदर 3 टैब देख सकते हैं, एडिट, डिलीट या व्यू। व्यू से क्या होता है, आप सारी क्लेम एंट्री देख सकते हैं जो भी आपने क्लेम एंट्री के समय फिल किया था। ये देख सकते हैं आपने ग्रुप लोन में मैंने ये सब फिल करके रखा हुआ था। फिशरीज में ये सारी डिटेल्स मैंने फिल करके रखे थे। इस तरीके से आप व्यू में अपनी क्लेम एंट्रीज की डिटेल को चेक कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें किए गए एंट्रीज को सेव करना है, इसके लिए हमें एडिट टैब पे क्लिक करना होता है। हमने एडिट टैब पे क्लिक किया। एडिट टैब पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं सारे एंट्रीज विजिबल है जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे आप चाहे तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने डाटा पे। मैं एक डाटा पे माइनर से चेंजेस करता हूँ। अब आप देख सकते हैं बॉटम पे 2 बटन हैं, अपडेट एज ए ड्राफ्ट एंड अपडेट। अपडेट एज ए ड्राफ्ट मीन्स ये वापस से ड्राफ्ट पे चला जाएगा। इन फ्यूचर आप चेंजेस करना चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं। एंड देन अपडेट है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद हमें एक पॉपअप मिलता है। ये पॉपअप वेरिफिकेशन का पॉपअप है। वैलिडेट क्लेम एंट्री डिटेल्स, एक 6 डिजिट का OTP आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, ब्रांच हेड के मोबाइल नंबर पे। उस OTP को हमें यहाँ पे फिल करना होता है, देन वेरीफाई पे क्लिक करना होता है। आफ्टर वेरिफिकेशन ये क्लेम एंट्री सक्सेसफुली सेव हो जाता है फ्यूचर में वेरीफाई के लिए, ब्रांच हेड से वेरीफाई के लिए। इस तरीके से हम क्लेम एंट्री करते हैं। थैंक यू।